गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हम लोग क्या? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 बिहार सिविल कोड का हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज कितना तो 15 मार्क्स के आते हैं, सॉरी 35 मार्क्स के आएंगे। 35 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी का मतलब क्या होता है? जो लिखावट है वो सही या नहीं है। तो इसमें भास्कर लिखा गया है ऑप्शन ए बी सी डी तीनों में। तो सही भास्कर जो लिखा गया ये है, भा आधा होता है दंत से, उसके बाद क और र होता है, सही क्या होगा? भास्कर, ये डी नंबर। ठीक है, तो वर्तनी पे ध्यान देना आपको। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में है कार्य करना, बिल्कुल नहीं। असाधारण करना, ए भी नहीं होगा। सही क्या आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक कर दिया, यानी कि काफ़ी मेहनत कर रहा है वो बंदा, तो कठिन परिश्रम करना इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोल रहा है? यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होने वाला है? तो यमुना का पर्यायवाची होगा सूर्यसुता। याद रखना, यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्यसुता। नदी, तन्य या भागीरथी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? सूर्यसुता। यमुना का पर्यायवाची सूर्यसुता। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 में बोल रहा है क्या कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? उसके जब कौन सा दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। जैसे लिखा हो समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, तो अमृत के जब कौन सा हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा होता है, वो पता होना चाहिए। तो इसमें विवाह नहीं होगा, गर्ल नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या होगा? सुधा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अमृत के जब का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या बोल रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ओके, त्रुटि कौन सा भाग है? देखो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, जो वाक्य दिया हुआ क्या? शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वो आपस में मिलजुल कर रहें। मिल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मिल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ मिल कर 2 बार इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा? मिलजुल कर रहे होगा। तो गलत क्या होगा? ये वाला पार्ट गलत हो गया। तो वे आपस में मिल कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है क्या गलत है? ये ढूंढना था कि गलत इसमें कौन सा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या जनरली मिल कर नहीं बोलते हैं, मिल जोल कर बोलते हैं। ठीक है, मिलजुल कर। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि बेस्ट शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर में से जो बेस्ट लगे वही आप इसमें पुट कीजिए। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। सुंदर आंखों के कारण उसको क्या बोलते हैं? जिसका आंख सुंदर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुलोचना। याद रखना, जिसका आंख काफ़ी खूबसूरत होता है उसको क्या बोलते हैं? सुलोचना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सुरसुदा, लोचनीय या सुदृष्टि वगैरह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सुलोचना, जिसका आंखें सुंदर हो। ऑप्शन अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय, जिसको बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा इसका सही आंसर, अकथनीय, जो कहा ना जा सके। अनेक शब्दों का एक शब्द तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर को बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या लिखा हुआ? जैसा पहले था वैसा ही रहने को कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व, बिल्कुल नहीं। भूतपूर्व नहीं। देखो लग रहा होगा भूतपूर्व इसको लिख सकते हैं, भूतपूर्व भी नहीं है, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? यथापूर्व। जैसा है वैसा ही रहने दो, यथापूर्व, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान देना। ठीक है, आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में क्या बोल रहा है? जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी में व्याप्त है। व्याप्त का मतलब क्या? सभी में प्रेजेंट है। व्याप्त का मतलब क्या होता है? कि वो उसमें उपस्थित है। जो सब में व्याप्त है उसके लिए हम क्या एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ब्राह्म है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा सर्वव्यापी, यानी कि सभी जगह क्या है? प्रेजेंट है, सर्वव्यापी, जो सभी जगह क्या है? व्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या बोल रहा है? घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो घर का जो प्रवास होगा, बिल्कुल नहीं। वसन, ठिकाना या निकेतन, सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, निकेतन। आपने क्या स्कूलों का नाम पढ़ा होगा कि निकेतन लिखा, जैसे सर्व शिक्षा निकेतन या शिशु शिक्षा निकेतन, इस वजह से निकेतन होता है स्कूलों के नाम में। तो निकेतन का मतलब याद रखना है आज से कि निकेतन का मतलब क्या होता है? घर होता है, शिक्षा का घर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्कूलों में लगा देते हैं कि शिक्षा निकेतन या ये निकेतन वो निकेतन। तो याद रखना निकेतन का मतलब क्या होता है? घर होता है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, करुण शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो करुण का विलोम होगा निष्ठुर। याद रखना, करुण का क्या रहा? उल्टा पूछ रहा है, तो करुण का उल्टा क्या होगा? निष्ठुर होगा। करुण का मतलब क्या होगा? जिसको दया आ जाए, दयालु जो होता है उसको बोलते हैं करुण। इसका उल्टा क्या होगा? निष्ठुर, जिसमें कोई दया नहीं है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 में बोल रहा है गांठ बांध लेना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपने लड़ाई झगड़ा हुआ तो बोलता नहीं है कि गांठ बांध ले रहे हैं, आज तुमसे बात नहीं करेंगे आज के बाद। तो गांठ बांध लेने का अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ होता है अच्छी तरह से याद रखना। याद रखना, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये भी लिखा हुआ है प्रतिशोध करना, बिल्कुल ये नहीं होगा। प्रतिशोध लेना ये नहीं होता है।
बदला निकालना ये भी नहीं होता है, रस्सी बांधना ये भी नहीं होता है। सही ऑप्शन याद रखना है इसका, गांठ बांध लेना, कन्फ्यूजन होगा ज़्यादातर। तो याद रखना, गांठ बांध लेने का मतलब होगा अच्छी तरह से याद रखना, याद रखना, मेमोरी याद रखना अच्छी तरह से, गांठ बांधने का मतलब। नेक्स्ट पढ़ेंगे 30 नंबर। 13 नंबर बोल रहा है कि लोक शब्द का विलोम बताइए। लोक का उल्टा क्या होने वाला है? लोक का उल्टा क्या होगा? ऑप्शन ए में बोल रहा है इहलोक, बी में बोल रहा है परलोक, फिर समाज, उसके बाद संसार। सही ऑप्शन क्या होगा? परलोक होगा, परलोक। लोक का उल्टा क्या होगा? परलोक। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या बोल रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे लिखा हो, इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है? इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ देखो, जा रही है ठीक लग रहा, लेकिन पुस्तक का तो नहीं होना चाहिए, पुस्तक की यहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ का मांग लिखा हुआ है, तो का मांग यहाँ क्या गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? की मांग, पुस्तक की मांग होना चाहिए, का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक क्या स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ए होगा, जो कि गलत है। अब आते हैं 15 में। 15 के बारे में, मुझे मज़ा आती है, काले शब्द की त्रुटि को बताइए। यानी कि जो रेड में लिखा गया मज़ा आती है, इसमें त्रुटि किस कारण से है? ऑप्शन ए में बोल रहा है लिंग के कारण, बी में बोल रहा है वचन कारण, सी में बोल रहा है कारक कारण, या विशेषण कारण। तो सही ऑप्शन क्या होगा? लिंग के कारण। मुझे मज़ा आती है नहीं, मुझे मज़ा आता है। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा? मज़ा के जगह क्या होगा? मज़ा क्या पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आता होना चाहिए, आती नहीं होना चाहिए। तो लिंग के कारण क्या है? गलत है ये। ठीक है। 16 में बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब क्या? उल्टा पूछ रहा है। तो ध्रुत का उल्टा क्या होगा? ध्रुत का उल्टा बोल रहा, तो इसका होता है मंथर। ध्रुत का उल्टा याद रखना, मंथर होता है। ध्रुत मतलब क्या? जो चालाक होता है, मतलब जो बेवकूफ़ बनाते लोगों को, उसे बोलते हैं ध्रुत। ध्रुत का उल्टा क्या होगा? मंथर होगा। जड़, अद्वैत या वेग नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, मंथर। 17 नंबर में आता है। 17 में क्या हो रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? कथा के बैगन, कथा के बैगन। समझ रहे हो? इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन ए में बोल रहा है मनगढ़ंत बातें, बिल्कुल ये गलत है। बी हो रहा है असंभव वस्तु, ये भी गलत है। कृपण व्यक्ति, ये भी गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन जो क्या होगा? केवल दूसरों के लिए उपदेश देने वाला। कथा के बैगन मतलब क्या? जो दूसरों को सुना रहा है, सिर्फ दूसरों को उपदेश दे रहा है, खुद पे लागू नहीं कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं कथा के बैगन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, केवल दूसरों के लिए उपदेश। और 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 में क्या बोल रहा है? 18 में बोल रहा है 18 में कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसको क्या बोलते हैं? जन साधारण मतलब क्या? जो लोगों में चलती आ रही है, बहुत पहले से चलता आ रहा है लोगों के बीच, तो उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती। सही ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती। याद रखना, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसको क्या बोलेंगे? किंवदंती। ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर क्या हो रहा है? रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान क्या है? लिखा हुआ रिक्त स्थान यानी कि डैश से गहने बनते हैं। गहना किससे बनता है? आप लगाओ अंदाज। टीन से गहना बनता है? बिल्कुल नहीं। सोना से बनता है? नहीं, सोना से नहीं होता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन है, सोना और सोने हैं, फिर लोहे हैं। यहाँ देखो गहने, गहने याद रखो, गहने। यहाँ पे देखो गहना रहता तो हम यहाँ पर सोना लिख सकते, लेकिन यहाँ पे गहने लिखा हो, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? सोने का इस्तेमाल करेंगे। सोना का इस्तेमाल नहीं, क्या करेंगे? सोने का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरा वाक्य पढ़ना होगा। तो क्या होगा सही? सोने से गहने बनते हैं। सिर्फ सोना से गहने बल्कि क्या होगा? सोने से गहने बनते हैं, बहुत सारा सोना से, तो उसको क्या बोलते हैं? सोने। तो सोने से गहने बनते हैं। और आते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या होगा? आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सबको पता होगा आँख लगने का मतलब। आँख लगने का मतलब क्या होता है? गहरी नींद आना? बिल्कुल नहीं। झपकी आना? बिल्कुल सही बात। तो झपकी आना को बोलते हैं आँख लगना, यानी कि थोड़ा सो रहा है, यानी कि हल्का सा सोया, पूरा नहीं सोया, तो उसे बोलते हैं झपकी आना या आँख लगना, उसको बोलते हैं। और आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो लिखिए कि कोई त्रुटि नहीं है। क्या लिखा हुआ? स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसमें आपको लग रहा है कि सब सही है, लेकिन नहीं, यहाँ भी गलत है। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, वह नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम क्या करें, यहाँ पे वह के जगह क्या होगा? उसने होगा, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसने। जैसे जो स्टार्टिंग में बताया तो वह के जैसे क्या होता है, जब आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा सी के जगह क्या, उसके बाद क्या होता है? हर का फॉर्म इस्तेमाल करते हो। हिज रहता है तो हिम का इस्तेमाल करते हो, इसलिए यहाँ से वह के जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? उसने का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या करना है, जब प्रोनाउन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, तो वह नहीं बल्कि क्या होगा? उसने फ़ोन करा। तो सही ऑप्शन इसमें पूछा गलत कौन है, तो गलत क्या होगा? वह गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। और आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर है कि सद्भाव काले शब्द का सही विलोम बताइए। जो सद्भाव लिखा है इसका उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा इसका बताओ। तो उल्टा होगा क्या होगा? स्वभाव। सद्भाव मतलब क्या? किसी को आदर करना होता है, काफ़ी ज़्यादा इज्जत देना, उसको बोलते हैं सद्भाव। इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब क्या होता है? दुर्भाव, यानी किसी का बेइज्जती करना या कुछ खराब करना उसके साथ। तो क्या होगा? सद्भाव का उल्टा क्या होगा? दुर्भाव होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
और 23 में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लिखा है तीनों डैश के स्वामी हैं इसीलिए उनके त्रिलोकनाथ कहते हैं। तीनों डैश क्या होना चाहिए? भुवनो, धरती, आकाशो या भवनो। ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या होता है? भुवनो होता है। भुवनों का मतलब लोक होता है। धरती का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आकाशों का इस्तेमाल करेंगे, भवनों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? भुवनों। तीनों भुवनों को स्वामी इसलिए उनको क्या बोलते हैं? त्रिलोकनाथ बोलते हैं। ठीक है, तीनों भुवनों, याद रखना, भुवनों, भवन नहीं है बल्कि भुवनों है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 24 नंबर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन। समानार्थी मतलब क्या? उसका जो अर्थ है समान आना चाहिए। समान अर्थ को बोलते हैं समानार्थी। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची जनरली पूछ रहा है, तो कमल को क्या बोलते हैं? अरविंद बोलते हैं। अरविंद याद रखना है, अरविंद केजरीवाल, कमल याद रखना। कमल का क्या होता है? समानार्थी क्या होगा? अरविंद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और 25 नंबर। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द चयन। समानार्थी मतलब सिर्फ वही, यानी कि पर्यायवाची जनरली पूछ रहा है, तो यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? यमुना को अर्कजा ही बुलाते हैं। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी का सही होगा, अर्कजा। यमुना क्या बोलेंगे? अर्कजा। सी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, आपगा या तड़ाग या निगम्मा ये सब नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? अर्कजा होगा। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 क्या बोल रहा है? 26 बोल रहा है कि गद्यांश दिया हुआ। देखो 26 से लेकर 30 तक आपको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ? एक साधु थे, शिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते थे, सॉरी भिक्षाटन से, यानी कि भिक्षा लेकर मज़े से दिन गुजारते थे और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए, और गाय को साज समाज के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी न बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों को जमघट ही शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो साधु ने क्या करा, एक बिल्ली को क्या, चूहा था, चूहा से निपटने के लिए, उसका झोपड़ी में चूहा था, चूहा से निपटने के लिए बिल्ली पाला, और बिल्ली के लिए दूध चाहिए तो गाय पाला, गाय को अब सेवा करने के लिए महिला चाहिए तो महिला शादी कर ली, यानी कि वो बाबा से कुछ और ही बन गया। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। तो 26वां क्वेश्चन बोला कि साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन में क्या होगा? भिक्षाटन। ऑप्शन में पहले ही दिया होगा भिक्षाटन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। भिक्षा मांगता था, भिक्षा सही होगा, खाता पीता था, तो सही ऑप्शन क्या होगा? भिक्षाटन। खेती करना थोड़ी होगा, बच्चों को पढ़ाकर थोड़ी या नौकरी करके थोड़ी होता था, क्या होगा? सही ऑप्शन सी होगा, भिक्षाटन करके। 27 में बोल रहा है आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द का इस्तेमाल। आवश्यकता जब इस्तेमाल कर, अवश्य नहीं, अक्लमंद या परिश्रम यही नहीं इस्तेमाल करते। आवश्यकता का पर्यायवाची सोच के देखो, तो आवश्यकता क्या बोल सकते हैं? जरूरत। तो आवश्यकता का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जगह पे क्या? जरूरत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर में आता है। 28 नंबर बोलता है महत्वाकांक्षा वाले शब्द का उचित अर्थ बता लिखिए। तो महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है? तो बताओ। बलवान होना? बिल्कुल नहीं। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा रखना को बोलते हैं महत्वाकांक्षा, यानी कि बहुत बड़ा आशा रखना या आकांक्षा रखना। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है, यानी कि हमको विकास करना है, आगे बढ़ना, उसी को बोलते हैं महत्वाकांक्षा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा। 29 में क्या हो रहा है कि परमर्थ का विलोम शब्द होता है। जो परमर्थ लिखा हुआ है इसका विलोम क्या, यानी कि उल्टा क्या होने वाला है? परमार्थ का क्या होगा? लालची होगा? नहीं। दुष्ट होगा? बिल्कुल नहीं। इसका क्या होगा? स्वार्थ होगा। परमार्थ का क्या उल्टा क्या होगा? स्वार्थ होगा। परमार्थ मतलब क्या होता है? निस्वार्थ, यानी कि कोई इसका स्वार्थ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल आदमी है तो उसको बोलेंगे परमार्थ है। लेकिन इसका उल्टा अगर बोलेगा तो उसको बोलेंगे स्वार्थ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसको क्या हो गया? एटीट्यूड आ गया, स्वार्थी हो गया वो। तो याद रखना, परमार्थ का उल्टा क्या होगा? स्वार्थ होगा। 30 नंबर में 30 नंबर क्या बोलता है? झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? तो क्या उसने करा? चूहा से निपटने के लिए बिल्ली पाला, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बिल्ली पाली उसने। कुछ भी नहीं किया, ये नहीं तो ये नहीं होगा दवा डालकर चूहे को मार दिया, ऐसा भी नहीं किया। कुत्तों को पाला? बिल्कुल नहीं, तो बिल्ली को पाला उसने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं 31 नंबर में। इसमें बोले आप विधि शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। तो आप विधि कौन सा समास है? आप लोग बताइए, आप विधि समास कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन जो है इसका होगा ए होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो पीछे वाले शब्दों की जो होता है क्या होता है, जो शब्द दिया जा रहा है उसमें जो पीछे का शब्द होगा उसको क्या होता है? सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कैसे करा गया। 31 नंबर को देखो क्या करा, 31 नंबर है ना, 31 नंबर। देखो क्या लिखा है, जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहें। जो पीछे का पद होगा प्रधान, उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो उसको क्या सा समास बोलेंगे? उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। तो देखें आप बीती जनरली क्या होता आप तो जनरली बोलते हो, आप मतलब आप तुम, ये नॉर्मल शब्द हो गया। लेकिन उसमें अगर बीती अगर ऐड करते हैं, बीता हुआ, यानी कि आपके साथ जो बीता है उसी को बोलते हैं आप बीती। तो अगर बीती जो है क्या काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, तो इसलिए क्या होगा, ये पूरे शब्द में जो पीछे का शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास बोलेंगे। क्योंकि पीछे वाला शब्द का कारण ही जो है आपका वैल्यू काफ़ी बढ़ गया, जैसे आप बीती हो गया। ठीक है, जो आपके साथ बीता है उसी को बोलेंगे आप बीती। और 32 नंबर पूछा कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है?
अनिश्चयवाचक में कोई निश्चित नहीं है, उसको आप पढ़ के या कुछ करके आप निश्चय नहीं लगा, मतलब कि अंदाज लगा ही नहीं सकते आप। क्या, अगर किसी से क्या पूछा जा रहा है तो आप तो बता दोगे आंसर कि क्या है भाई, तो सही से तो आंसर देखो, निश्चित है कि वही चीज़ है जो है, उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, वो तो निश्चित हो गया। तो क्या इसमें नहीं होगा, बोल रहा है अनिश्चयवाचक। फिर है सी नंबर, बोल रहा है कौन, कौन, तो इसका भी आंसर मिल सकता है कि कौन है भाई, तो ये है। फिर बोल रहा है क्या है, वही, कौन है, तो फिक्स बता रहा है कि एकदम वही आदमी है, तो ये भी क्या है, निश्चित है। लेकिन अनिश्चित क्या हो गया यहाँ पे, कुछ, कुछ का मतलब कितना, हमको खुद पता नहीं कि इतना या इतना या इतना, कुछ मतलब हमको पता ही नहीं है। तो ये क्या होगा, कुछ जो क्या है निश्चित नहीं है, यानी कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होने वाला। अब आते हैं 33 नंबर, बोल रहा है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। क्या बात है, फिर से पढ़ते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये जो पूरा पंक्ति लिखा गया है, जो काव्य पंक्ति, इसके रचनाकार कौन है, इसने इस पंक्ति को किसने लिखा है, तो और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया, याद रखना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जयशंकर प्रसाद, ए नंबर ऑप्शन। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज, ये लोकोक्ति है, यानी कि पुराने ज़माने का बोला गया, और क्या उसको बोलते हैं, लोकोक्ति, यानी कि आम भाषा में जो बोला जाता है मुहावरा, उसी को बोलते हैं लोकोक्ति। तो इसका सही अर्थ क्या होने वाला है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है झूठे ढोंग रचना, तो ये नहीं होगा। बी बोल रहा है किसी वस्तु पर नाक भौं सिकोड़ना, तो ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होने वाला है सी नंबर, इसमें बोल रहा है किसी वस्तु से दिखावटी परहेज, यानी कि उससे परहेज नहीं है, लेकिन हमको क्या कर दिखावा करने के, यार भाई खराब है, खा भी रहे हैं, बोलना यार खराब है, उसी को बोलते हैं दिखावटी परहेज। तो गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज, उसको बोलते हैं दिखावटी परहेज करना, ठीक है, सिर्फ दिखा के कर रहा है, उसको एक्चुअली में परहेज नहीं है। अब आते हैं 35 नंबर, तो 35 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम समझते हो क्या होता है, तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का वो शब्द जो हिंदी में सेम टू सेम इस्तेमाल कर जा रहा है, जो संस्कृत में उसको एज इट इज़ क्या हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं तत्पुरुष शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन ए चोखा नहीं होगा, ये तत्पुरुष नहीं है, संस्कृत शब्द है ही नहीं है। जवान, ये भी संस्कृत नहीं है। ब्याह, ये भी नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। मौन संस्कृत में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है, मौन का मतलब क्या होता है, चुप रहना, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यानी पूरे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही, ये था आज हमारा बिहार सिविल कोड का हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट सीरीज नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।